Hello everyone, my name is Bahadur Mori and I am an English analysis teacher in Southern English Medium School at Nata Yuna. And today we continue our chapter number 14, Standard 9, India location, geological structure and physiography 2, right? So in the previous video, we already talked about this all things, right? A form of relief features and all that, right? And we are now going to continue our chapter from the particular point which we reached over here, peninsular plateau. Okay. So please listen very carefully. I will explain in Hindi, English both, so better to understand you, right? Peninsular plateau, right? Uh, as you know that what is the meaning of physiography? That means the physical structure of the countries that we can touch and feel it, right? So that is the physiography of India. ठीक है, तो वो फिजियोग्राफी का मीनिंग था. अभी जो दूसरे फीचर्स दैट वी ऑलरेडी टॉट अबाउट इट एंड नाउ फर्दर इज अ पेनिसुलर प्लेटो. ठीक है, वो क्या है? दिस इज द ओल्डेस्ट रीजन ऑफ इंडिया. इसको जरा अंडरलाइन कर लो. ये जो पार्ट्स है पेनिसुलर प्लेटो, दिस इज द ओल्डेस्ट रीजन ऑफ इंडिया. ये सबसे पुराना रीजन है इंडिया का एज अ फिजियोग्राफी. This region appear as an invert triangle, right? This is the appear that we can see the in the triangle level, in the form of the triangle, invert into triangle. Its average height is about 600 to 900 meters. इसकी जो average height होती है 600 से 900 मीटर होती है. It's a northern part of the slopes toward the northeast, which is the evident from the flow of Chambal, Son and दामोदर रिवर. ठीक है, तो ये जो इसका जो स्लोप होता है वो नॉर्थ ईस्ट साइड पे पड़ता है और ये एविडेंट है, एविडेंट फ्रॉम द फ्लो ऑफ द चंबल रिवर, सन रिवर एंड दामोदर रिवर का है. द साउदर्न पार्ट ऑफ स्लोप्स, जो साउदर्न पार्ट का स्लोप है टूवर्ड टू साउथ ईस्ट, वो पड़ता है टूवर्ड टू द साउथ ईस्ट में जाता है. मोस्ट ऑफ इट्स एरिया इज इन द साउथ. ये जो पेनिसुलर प्लेटुआ का जो इनका जो एरिया है साउथर्न पार्ट का, वो साउथर्न पर ज़्यादा रहता है. हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साउथर्न प्लेटुआ. तो इसकी वजह से इसको साउथर्न प्लेटुआ भी कहते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस साउथ का साउथ साइड पे है. एज इट इज़ द सराउंडेड बाय द सी ऑन इट्स थ्री साइड. उसके तीनों साइड पे सी का सराउंडिंग है. इट इज़ कॉल्ड द पेनिसुलर प्लेटुआ, कि जो चारों बाजू से सी तीन साइड पे सराउंडेड होता है तो इसको पेनिसुलर प्लेटुआ कहते हैं. सो व्हाट इज कॉल्ड द पेनिसुलर प्लेटुआ, दैट वी कैन से दैट द एज इट द it is the peninsular plateau is surrounded by the sea of its three side, right? Peninsular plateau, it is surrounded by the sea on its three side, that is called the peninsular plateau. पेनिसुलर प्लेटुआ कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. पेनिसुलर प्लेटुआ को वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. हम उसको दो भाग में पार्ट्स कर सकते हैं. पहला है मालवा प्लेटुआ एंड सेकंड है दक्कन प्लेटुआ. ठीक है, नाउ वी गोइंग टू नो अबाउट मालवा प्लेटुआ. मालवा प्लेटुआ किस प्रकार से है, हाउ इट इज फीचर्स एंड फॉर्म्स एंड ऑल दैट वी गोइंग टू नो. Here are the Malwa Plateau. Arvali range is situated to the northern west part of Malwa Plateau. जो अरवली की रेंज है, the oldest range of the India. So that is in the northwest part of the Malwa Plateau. अरवली is one of the oldest region in the world. इसको जरा हाईलाइट कर लो. अरवली का जो अरवली इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट रीजन. जो अरवली का रेंज है वो विश्व में सबसे पुराना रेंज में माना जाता है. इट इज़ अ फाउंड माउंटेन, राइट? इट इज़ अ फोल्ड माउंटेन. ये फोल्ड माउंटेन है. माउंट एवरेस्ट इज़ द फेमस हिल स्टेशन ऑन दिस रेंज. इस जो रेंज है अरवली रेंज का, उसमें सबसे बड़ा फेमस माउंट है तो वो है माउंट आबू. ठीक है, माउंट आबू इसमें सबसे फेमस हिल स्टेशन है इस मालवा प्लेटुआ का. जो अरवली प्लेटुआ है, जो ओल्डेस्ट पार्ट अरवली प्लेटुआ में माउंट एवरेस्ट है, आपने सुना होगा ना, वो सबसे फेमस है हिल स्टेशन. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लीजेंट. ये काफ़ी सुंदर और मनमोहक है. गुरु शिखर इज इट्स हाईएस्ट पीक एंड इट इज़ द 1722 मीटर्स हाई. ये जो इसमें जो गुरु शिखर है सबसे ऊंचा है, उसकी हाइट है 1722 मीटर्स है. टू द साउथ ऑफ दिस रीजन द रिवर चंबल बेतवा इमर्जिंग फ्रॉम द विंध्याचल फ्लो नॉर्थन वर्ड एंड मिड द रिवर यमुना. ठीक है, इसके अंदर जो रिवर्स है जो गुरु शिखर के अंदर से जो निकलती है, वो रीजन के अंदर चंबल है, बेतवा है, इमर्ज होती है फ्रॉम द विंध्याचल. विंध्याचल से इमर्ज होती है, वो वहाँ से वो रिलीज होती है, ओरिजिनेट है. फ्लो, उसका जो फ्लो होता है नॉर्थन वर्ड्स के साइड पे पड़ता है और वो लास्ट में मिलती है यमुना से. ठीक है, वाइल रिवर सन रिवर का जो फ्लो है वो नॉर्थन वर्ड्स के साइड
साइड पे जाता है और वो मिलती है स्लोप नॉर्थन वर्ड्स पे है, वो मिलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और रिवर गंगा से मिलती है, ठीक है। इट इज कैन बी नोन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो दैट द रीजन स्लोप नॉर्थ वन। तो ये उसका स्लोप का पूरा इन्फॉर्मेशन है। सी स्टूडेंट, दिस इज द इंफॉर्मेटिव चैप्टर, सो यू हैव टू यू हैव टू पॉइंट आउट ऑल थिंग्स, यू हैव टू पिक आउट द फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम दिस पैराग्राफ। उसको आपको क्लेरिफाइड करना पड़ेगा, उसको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, कौन कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ पे वो मीट करती है, विच इज़ द ओरिजिनल प्लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवर, वो किस फ्लो में जाती है, वो सारी यू हैव टू द राइट आउट इन योर बुक्स एंड दैट यू कैन गोट इट। See, now we are studying online, so it is not possible to give the information through the board, right? Because of that can be taking more time, and that can be our video become a more lengthy. So sorry for that, because of due to the COVID-19, I have no choice to I just explain verbally. I know these things verbally can't possible to explain in the proper way, but I try to I try to give my best to explain you these things. So please coordinate with me, and you also do more work at your home, so much better to understand these things, because information, you can, if you want to memorize the information, though, you have to do the hard work. You have to do the point out all these things in your books, right? Underline words and heights and directions and all these things, flow way and all these things that you have to point out it. So much better to understand that, right? So then it can be known from the direction of a river flow that region slope northernwards. The northeastern part of this central upland is known as the बुंदेलखंड। तो ये जो एरिया का जो नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट है उसको बुंदेलखंड से नाम से जाना जाता है। Besides this river, लूनी एंड बनास also originate in the अरवली रेंज। तो इसके अलावा भी जो लूनी और बनास नदी है वो भी अरवली से ओरिजिनेट है। ये इसी रेंज अरवली रेंज में से ओरिजिनेट होती है ये, वो भी नॉर्थ ईस्ट के साइड पे ही पड़ते हैं। दिस रिवर वेनिस इन द रन ऑफ कच्छ वाइल साबरमती एंड माही रिवर्स मीट द गल्फ ऑफ कंबर, ठीक है। तो ये जो दोनों नदी है लूनी और बनास नदी, ये ओरिजिनेट होते हैं अरवली रेंज से, और ये डायरेक्टली खत्म हो जाती है कहाँ पे, वेनिश, एंड दैट मीन फिनिश द इन द रन ऑफ कच्छ, कच्छ में जाके वहाँ पे समा जाती है, वो नॉट मीट टू द सी। मगर साबरमती एंड माही रिवर्स ऑल्सो मीट टू द गल्फ ऑफ खंबात, ये साबरमती और माही रिवर्स है वो मीट टू द गल्फ ऑफ खंबात जो गुजरात में है, आप जानते हैं, ठीक है। तो खंबात में वो मीट होती है। फ्रॉम द फ्लो ऑफ दिस रिवर्स, उसका जो फ्लो होता है ये नदियों का, इट कैन बी ascertained दैट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मालवा प्लेटू के साथ उसका स्लोप होता है एंड टूवर्ड द साउथ वेस्ट में जाता है। एंड राजमहल हिल्स एंड द शिलोंग प्लेटुआ आर द पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटुआ विच एल्सो इंक्लूडिंग द रांची प्लेटुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर पड़ती है, दैट यू हैव टू पॉइंट आउट इट। आपको उसको हाईलाइट करके उसको एक अलग से पैराग्राफ उसका मेकिंग द पॉइंट आउट करके उसको अलग से आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप ज़्यादा से अच्छी तरह से उसको क्लेरिफाई कर सकें। इफ़ यू डिवाइड योर वर्क विल बी ईजी, है ना। सो जस्ट फुल पैराग्राफ डिवाइड इनटू 5 or 6 क्वेश्चंस, दैट कैन बी ईजी टू मेमोराइज। इस पूरे पैराग्राफ को 6 से 7 क्वेश्चन में डिवाइड कर दो, उसमें मेक अप 6 to 7 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ मालवा प्लेटुआ, so that can be easy to memorize. If you go through the whole paragraphs, that cannot be possible to memorize all these things, right? But if you want to make a short every lines and make a question your own self, so that can be easy to very easy to memorize. For example, if you make a question here, the Arvali range is situated into the northeast part of Malwa Plateau, तो अगर आप क्वेश्चन बनाओगे where is the Arvali range situated, right? So you can give the answer Arvali range situated into the northwest part of the Malwa Plateau, ठीक है। इस प्रकार से you can make the many questions that will be very easy to memorize, right? नेक्स्ट थिंग है दक्कन प्लेटुआ, वो क्या है देखते हैं। दक्कन प्लेटुआ इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ सातपुड़ा महादेव एंड मेकल रेंज विच आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द मालवा प्लेटुआ। दक्कन प्लेट है ये सिचुएटेड है साउथ ऑफ सातपुड़ा में है, सातपुड़ा महादेव और माइकल रेंज है उसमें पूरा लोकेटेड होता है। वो जो पार्ट है वो साउथ ऑफ मालवा प्लेटुआ में रहता है।
तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द प्लेटुआ आर कंपोज ऑफ लावा एंड डिपोजिट। तो ये जरा अंडरलाइन कर लो इसको, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स है जो प्लेटुआ का, वो किस प्रकार से कंपोज हुआ है, वो लावा के डिपोजिट की वजह से वो कंपोज हुआ है। ऑन द वेस्टर्न साइड इट्स बॉर्डर इज डेमोक्रेटेड नेम्स राइट सॉरी बाय द वेस्टर्न घाट से होता है, विच रन नॉर्थ साउथ अलॉन्ग विद द अरबियन सी कोस्ट। ठीक है, उसके अलॉन्ग सीधा सीधा अरबियन कोस्ट के साथ डायरेक्टली वो अप्रोच होता है, अलॉन्ग होता है। इट हैज़ सेवरल लोकल नेम्स, इसके काफ़ी लोकल नेम है। इट इज़ नॉन एज द सह्याद्री, उसको अंडरलाइन कर लो। इन द महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री कहता है, एंड कर्नाटका इट द नीलगिरी, एंड महाराष्ट्र एंड कर्नाटक में सह्याद्री कहते हैं, और नीलगिरी इन तमिलनाडु में एज एनामल्लाई इन द कार्दमन्ना रेंज इज अलॉन्ग द बॉर्डर टू द केरला एंड तमिलनाडु के साथ उसका बॉर्डर उसका टच होता है। साउदर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट इज मोर लॉफ्टी, ये जो साउदर्न पोर्शन है उसका जो पार्ट्स है उसका पोजीशन है वो वेस्टर्न घाट में पूरा लॉफ्टी है। ठीक है, पूरा लॉफ्टी पड़ता है वो। जनरली द एवरेज हाइट ऑफ दक्कन प्लेटुआ रेंज बिटवीन 900 to 1000 मीटर। इसको जरा हाईलाइट कर लो, ये जो दक्कन प्लेटुआ की जो एवरेज हाइट होती है वो 900 to 1100 मीटर तक पड़ता है। बट एट अ फ्यू प्लेसेस इट एग्जिट्स दैट हाइट, कुछ प्लेसेस में उसका हाइट एक्सिड्स होती है। Few isolated hills having a more than 900 meters of height from the eastern boundaries of this plateau. This is called the Eastern Ghat. तो इसको जरा हाईलाइट कर लो कि कुछ यहाँ से a few isolated hills having more than 900 meters of height from the eastern boundaries। तो कुछ isolated जो अलग पड़े हुए hills है, डिफरेंट है, जो अलग है, वो सेपरेट है, वो उसकी कुछ हाइट होती है 900 मीटर से भी ज़्यादा है वो कुछ है। तो वो जो बाउंड्री ऑफ दिस प्लॉट है, इसकी जो बाउंड्री है और इसके प्लेटुआ की, उसको ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज ईस्टर्न घाट्स? सो यू कैन गिव द आंसर द फ्यू आइसोलेटेड हिल्स हैविंग द मोर देन 900 मीटर्स हाइट ऑफ फॉर्म ऑफ द ईस्टर्न बाउंड्रीज, दैट इज कॉल्ड फॉर्म ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द प्लेटुआ ऑफ दिस प्लेटुआ, दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, and it has a generally slope toward the southeast, which is evident from the direction of the flow of the river. ठीक है, and except river Narmada and the Tapi which flow western, and most of the few rivers Deccan Plateau flow eastern and meet the Bay of Bengal। ठीक है, तो ये कुछ नदी है जो बे ऑफ बंगाल से मीट करती है, और इसी नदी में इसी घाट में से, ईस्टर्न घाट में से हमें जो सबसे बिगेस्ट रिवर्स है साउथ ईस्ट के साइड डायरेक्शन में जो पड़ती है, उसका जो फ्लो रहता है वो नर्मदा है, तापी नदी है जो गुजरात में आती है, वो भी सारे ईस्टर्न घाट में से ही फ्लो होती है। और उसके बाद है फोर्थ वन है कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो ये क्या है, दैट वी गोइंग टू नो अबाउट इट। कोस्टल प्लेन, उसको प्लेन अलोंग द सी कोस्ट, ये जो प्लेन्स है वो सी के साथ सीधे डायरेक्शन में अलोंग विद द सी कोस्ट रहता है कोस्टल प्लेन। ठीक है, आप कोस्टल तो ये जान सकते हैं कि जो दरिया का किनारा होता है उसको कोस्टल कहते हैं, तो ये इसी प्रकार से सी कोस्ट होता है। तो यही है, देखते हैं क्या है आगे। व्हाट द नेक्स्ट इज दैट पेनिनसुलर प्लेटुआ इज सराउंडेड बाय द नैरो बेल्ट ऑफ प्लेन फ्रॉम द कच्छ ऑफ ओडिशा। इसको जरा हाईलाइट कर लो। पेनिनसुलर प्लेटुआ इज सराउंडेड बाय द नैरो बेल्ट होता है, बेल्ट जो हम पहनते हैं ना, इस प्रकार नैरो बेल्ट होता है, जो नैरो तरह का बेल्ट होता है उस प्रकार से उसका फॉर्म है। और प्लेन फ्रॉम कहाँ से, वो कच्छ टू ओडिशा, उड़ीसा से, कच्छ से उड़ीसा लेके पूरा नैरो बेल्ट तक है पेनिनसुलर प्लेटुआ है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये दो भाग में डिवाइड है, वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। द वेस्ट कोस्ट प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू केरला, जो वेस्ट कोस्ट प्लेन है गुजरात से केरला तक एक्सटेंड है, और एक्सेप्ट इन गुजरात द प्लेन इज मोस्टली नैरो। तो गुजरात में जो है वो काफ़ी नैरो फॉर्म में है। इट इज़ वेरी मच अनड्यूलेटिंग एंड इज नॉन एज द मलबार कोस्ट टू द साउथ ऑफ गोवा। तो ये जो मोस्टली है जो अनड्यूलेटिंग द पार्ट्स है वो मलबार कोस्ट कहते हैं, वो साउथ ऑफ गोवा में उसको, जो साउथ कोस्ट का जो कोस्ट है उसको मलबार कोस्ट भी कहते हैं। तो अगर मलबार कोस्ट कहाँ पे है तो आप इजीली गिव द आंसर दैट इन द साउथ ऑफ गोवा। जो वेस्ट कोस्ट रिवर हैव डेवलप क्रिक एट देयर estuaries, right, and most of these creeks are submerged valley under the river water हो जाता है, submerge होता है river water के अंदर। These are the formed due to the emerge of the sea shore।
तो ये जो पूरा फॉर्म हुआ है बिकॉज ऑफ द इमर्ज ऑफ द सी शोर की वजह से होता है एंड इट प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर द फिशरी। तो ये फिशरी के लिए बहुत अच्छी कंडीशन डेवलप करता है एंड देर आर मेनी नेचुरल पॉट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट विच इंक्लूडिंग द मुंबई में एंड द मार्म गोवा। तो बहुत प्रोमिनेंट पोर्ट्स है मुंबई और मार्म गोवा के, वो भी यहाँ पे ही पड़ता है, ठीक है। और बैक वाटर हैव डेवलप अलॉन्ग द साउथर्न कोस्ट ऑफ केरला एंड दीज आर द नॉन एज अ क्याल इन लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन कर लो, जो बैक वाटर का जो डेवलप हुआ है वो भी ईस्टर्न में है, तो साउथर्न कोस्ट ऑफ केरला एंड दीज आर द, उसमें जाना जाता है साउथर्न ऑफ केरला में कयाल इन द लोकल लैंग्वेज में कयाल कहते जानते हैं इसको, ठीक है, बैक वाटर को। हाँ, और ईस्ट कोस्ट प्लेन इज मच बॉर्डर देन वेस्ट कोस्ट, ठीक है। और देयर इज अ substantial alluvial deposition in the detail of Kaveri, Krishna, Godavari and the Mahanadi. Its northern coast is known as the North Shirka coast and the Tamil Nadu coast is known as the Coromandel coast। तो ये पूरा इस तरह से इसको कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु में और सिरका कोस्ट नॉर्थ साइड पे जाना जाता है। तो ये हो गया कोस्टल प्लेन एंड देन उसके बाद है आर्कियोलॉजीज, ठीक है। वो क्या चीज़ है देखते हैं हम। आर्कियोलॉजी, देर आर फ्यू आर्कियोलॉजीज इन इंडिया, देर आर फ्यू आर्कियोलॉजीज इन इंडिया, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आर मेजर आर्कियोलॉजीज अमंग देम। So please underline Andaman, Nicobar and Lakshadweep are major archipelagoes and among them, ठीक है। There are many smaller islands in the Lakshadweep and they are located at some distance of Kerala coast and these island have a horse shape, horseshoe shape। तो horse का जो शू होता है उस शेप में ये पूरा पड़ता है, इस टाइप का शेप है, उसका फॉर्म है। सच कोरल आइलैंड आर कोल्ड एटोलस। तो इसका प्रकार का जो कोरल आइलैंड है उसको एटोलस कहते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, अंडरलाइन कर लो, अंडमान निकोबार आइलैंड आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। हियर द नंबर ऑफ द आइलैंड इज आल्सो मोर एंड दीज आर द सिचुएटेड वेरी फार फ्रॉम द इंडियन कोस्ट, काफ़ी दूर है इंडिया कोस्ट से ये सब आइलैंड का। There are few mountain range, some of which are formed due to the volcanic activities। काफ़ी सारे mountains है वो volcanic activities की वजह से form हुए हैं। These islands are spread over 350 kilometers and have a strategic importance भी बहुत अच्छा है उसका। Here the like to know है, we have to know that what that exactly the only active volcano in India in Barren Island in Andaman, ठीक है। तो एक ही एक्टिव वोल्केनो है इंडिया में, वो बैरन आइलैंड इन द अंडमान में आया हुआ है। निकोबार अंडमान निकोबार आर्कियोलॉजिस्ट में एक ही एक्टिव वोल्केनो इंडिया का, ठीक है, बैरन नाम है उसका। एंड नारकोदम विच इज़ वेरी नियर टू इट इज़ अ डोरमेंट वोल्केनो, ठीक है। तो नारकोदम में नारकोदम का भी नज़दीक में भी एक डोरमेंट वोल्केनो है, ठीक है। दो चीज़ है जो आपको अच्छी लाइक टू नो है। Thus, there is a diversity in the physical features of India. So, these are the diversity of physical structure of India 25A. Every region has its own distinct characteristic, and yet all the regions are interconnected definitely, and all of them have important contribution in the progress of the nation and are useful in the forest resources। आप सभी का अपने अपने हिसाब से सभी resources का एक फिजियोग्राफी का नेशनल डेवलप में, उसके इनकम में और उसके वेलफेयर के लिए बहुत अच्छी तरह से वो यूज़फुल है। नेचुरल रिसोर्स के लिए, फॉरेस्ट के लिए काफ़ी अपने अपने हिसाब से वो यूज़फुल रहता है इंडिया के लिए। नॉर्थन फर्टाइल प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ द ग्रेन। इसको जरा हाईलाइट कर लो, जो नॉर्थन का जो नॉर्थ साइड में जो फर्टाइल प्लेन है, जो गंगा यमुना की देन है, ठीक है, हिमालय से जो ओरिजिनेट होती है रिवर्स, तो वो पूरे उसको स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स यानी कि अन्न का भंडार कहता है नॉर्थन प्लेटुआ को। अन्न का जो भंडार होता है तो नॉर्थन प्लेटुआ है। साउथर्न प्लेटुआ इज रिच इन मेनी मिनरल्स रिसोर्स। जो साउथर्न प्लेटुआ है वो मिनरल्स में काफ़ी रिचेज है, विच हैज़ द नेशनल प्रोग्रेस। तो जिसकी वजह से नेशनल की प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी तरह से होती है। बिकॉज ऑफ द साउथर्न प्लेटुआ है वो मिनरल्स में रिसोर्स मिनरल्स में काफ़ी रिच है, और जो नॉर्थर्न फर्टाइल प्लेन्स है वो हमारे लिए अन्न का भंडार है। Many rivers with large valley of water originate in the northern mountain ranges region which is also known for the variety of the forest resources, ठीक है। तो ये जो many rivers which is large volume of water, जिसके काफ़ी वॉल्यूम है, वाटर का काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम वाटर है,
वाटर ओरिजिनेट इन द नॉर्थन माउंटेन में जो होता है, जो काफ़ी ज़्यादा पानी जिसमें बहुत ज़्यादा देर इज़ अ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थन माउंटेन्स रीजन विच इज़ ऑल्सो नॉन एज द वेराइटी ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जिसमें तो काफ़ी सारे फॉरेस्ट रिसोर्स की इसका वेराइटीज़ हमें अवेलेबल है, ठीक है. So I hope you got the point of this about Peninsular Plateau, right? This is the third point of Peninsular Plateau. This is divided in two parts: Malwa Plateau and Deccan Plateau. Then fourth one the coastal plains and fifth one the archaeologicals. तो हमने क्या देखा इस पूरे सेक्शन में कि ये जो है नॉर्थन माउंटेन रीजन, ठीक है, जो यहाँ से अगर हम देखते हैं स्टार्टिंग में से, तो फॉर्म ऑफ द रिलीफ फीचर इंडिया के ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी इंडिया कैन बी डिवाइड इनटू द 5 फॉलोइंग फिजियोग्राफी रीजन. तो हमारे इंडिया के 5 फिजियोग्राफी रीजन थे वो हमने देखे. नॉर्थन माउंटेन रीजन था, ग्रेट नॉर्थन प्लेन था, पेनिसुलर प्लेटू था, कोस्टल प्लेन और आर्कोलॉजिकली हमने देखा. तो ये जो फिजियोग्राफी रीजन था दैट वी कैन नाउ गॉट द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. So student, please go through it from yourself many times, so and point out all the lines which is very important. उसको लिखो फेसबुक में, पॉइंट आउट करो, शॉर्ट क्वेश्चन बनाओ ताकि उसे इजी याद रख सको, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे रॉक से, ठीक है, कि अभी रॉक का फॉर्म किस प्रकार से इंडिया में रहता है, ठीक है. तो रॉक से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आई होप यू गॉट ऑल पॉइंट from my side, right? So please stay on, stay safe, take yourself, revision every day, because if you revision is a mother of memory, ठीक है, ये याद रखना. So please stay on, stay safe, take yourself, have a nice day, bye.